नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएम मोदी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना मुफ्त वाली राजनीति करने वाले नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। तिलमिलाए केजरीवाल भी थोड़ी ही देर में पीएम पर पलटवार करते नजर आए। बेशक ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप का मसला भर नहीं है। भस्मासुर की तरह राज्यों पर बढ़ रहे कर्ज ये संकेत कर रहे हैं कि इन मुफ्त वाली योजनाओं के बोझ से राज्यों की माली हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, पीएम का वार, क्या सुधर जाएंगे मुफ्तलाल? फ्री पॉलिटिक्स से खतरे में देशित रेवड़ी राजनीति आज मीठी कल कड़वी। मुफ्त पानी मुफ्त बिजली देश को क्या ले डूबेगी? फ्री वाली राजनीति के लिए पैसे कहां से आएंगे? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पीएम मोदी ने फ्री पॉलिटिक्स पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम ने साफ कहा कि डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, बल्कि मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दरअसल पीएम का प्रहार उस पार्टी के खिलाफ था जो जनता को मुफ्त की आदत लगा रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। जालौन में पीएम के दिए गए इस भाषण के बाद तुरंत आम आदमी पार्टी के संयोजक ने पलटवार किया। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहां जाकर अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी की बात करते हैं, लेकिन जनता को ये नहीं बताते कि इतनी महंगी फ्री बिजली बांटने के लिए पैसा कहां से लाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पीएम ने एक बड़ा वार किया है मुफ्त योजनाओं को लेकर, हालांकि फ्री बिजली, फ्री पानी, इसके अलावा कई फ्री सुविधाएं जो सरकार कह रही है। हालांकि इसे लेकर केजरीवाल का कहना है कि अगर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जा रही है तो क्या ये फ्री रेवड़ी है? अगर बिजली पानी लोगों को दिया जा रहा है तो क्या ये फ्री रेवड़ी है? हालांकि इसे लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल कई उठते हैं क्योंकि कई राज्यों की स्थिति बेहतर नहीं है, कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलते रहे, राजनीति होती रही, तो फिर क्या आने वाला भविष्य होगा? जाहिर तौर पर हालांकि हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवाल करेंगे। राजेश यादव जी, जो कि अध्यक्ष है पूर्वांचल प्रांत आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, चर्चा में स्वागत है। जो पीएम ने कहा, आप समझ रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया। सवाल यह है, उनका कहना है कि इनसे सावधान रहें। फ्री की रेवड़ी वाले जो बांटने वाले हैं वो वोट ले लेते हैं, वो कभी भविष्य में एक्सप्रेस वे नहीं बनवाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकते हैं, एयरपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं, वो केवल फ्री में चीजें बांटेंगे। देखिए,
पहली बात तो ये है कि जिस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, एक बड़े मुंह से बड़ी हल्की बात, और वो भी गरीबों के संदर्भ, ये बड़ा दुखद है। अगर गरीब का बच्चा फ्री की शिक्षा पा रहा है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, अगर गरीब का फ्री इलाज हो रहा है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो स्टेट की ड्यूटी है, अगर एक सीएम, एक स्टेट का सीएम वो उनको उपलब्ध करा रहा है, तो प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतनी ऊंची टिप्पणी करेगा, इतनी हल्की टिप्पणी करेगा, मजाक उड़ाएगा, तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं से शोभनीय है। और इसके लिए मशहूर है प्रधानमंत्री जी, इनका 2-3 बार का और देखा गया। जैसे आप पिछला उदाहरण ले लीजिए, इलेक्शन के टाइम में आप पश्चिम बंगाल में इनकी टिप्पणी देख लीजिए, वहां की महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बारे में इनका इस तरह का आया था, दीदी दीदी, कुछ उसी अंदाज में इन्होंने आज की जो टिप्पणी किया है, लगभग अंदाज वही। तो मैं तो सबसे पहले बहुत ही दुख व्यक्त कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी उस संदर्भ में जहां गरीबों की बात है। आप अपने मित्र जो आपके मित्र हैं, उनके लिए आपने ऑस्ट्रेलिया में पूरी मिठाई की दुकान की चाबी आपने दे दिया, उनको ठेका दिलवा दिया आपने, और स्टेट्स पर आप दबाव डाल रहे हैं कि कोयला साहब खरीदना है तुमको विदेशों से। बताइए, ये एक तथ्य है कि आप अपने लोगों के लिए पूरी मिठाई की दुकान की चाबी आपने उनको दे दिया, कहा साहब खाओ जितना खा सकते हो, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो, इस देश का भले नुकसान हो। 3000 रुपए के हिसाब से कोयला अपने इंडिया में मिल रहा है, और आप 30,000 रुपए के कोयला खरीदने के लिए आप दबाव बना रहे हो स्टेट्स के। ये कहाँ की देशभक्ति है? आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं, उसको आप रेवड़ी कह रहे हैं, और आप पूरे का पूरा सिस्टम खराब करने पे आमदा है, तुले हुए हैं। ठीक, इसको आप देशभक्ति कहते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं। अशोक पांडे जी, आपका भी स्वागत है बीच चर्चा में। इतना लाइट, हालांकि इसे लाइट बयान कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि हम तो गरीबों को दे रहे हैं। आरोप ये अब लग रहा है कि आप अपने मित्रों को दे रहे हैं तो कोई गुरेज नहीं, अगर हम गरीबों को दे रहे हैं तो इसे फ्री रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? देखिए, चुनाव के लिए इन लोगों ने बिजली फ्री, राशन फ्री, पानी फ्री, इस तरह का जो नारा दिया, मतलब हर चीज फ्री। शिक्षा की बात, शिक्षा फ्री, तो हमको उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, वो भी दे रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की व्यवस्था करा रही है। यहाँ तक कि अभी कोरोना संक्रमण में उन्होंने 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न देने का काम किया है। लेकिन सिर्फ वोट की खोट, अरविंद केजरीवाल के अंदर जो वोट की खोट है, जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, गाना तो बहुत गाते हैं कि इंसान से हो इंसान का भाईचारा, लेकिन बैठक में बाउंसरों से करते हैं मारी मारा। प्रशांत भूषण भग गए, योगेंद्र यादव भग गए, आनंद कुमार भगा दिए गए मार के, कुमार विश्वास भगा दिए गए। 2-2 राज्यसभा की सीट किसको बेची गई भगवान भी नहीं जानते। बड़ा ईमानदार बनने का नाटक करते हैं। सब फ्री कहाँ से लाओगे? हम तो विकास कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दे रहे हैं, और दिल्ली में सिर्फ नौटंकी करने का काम, सत्ता में शॉर्टकट रास्ता इन्होंने जो चुना है लोगों को सब फ्री देने का, ये दुर्भाग्यजनक है। शिक्षा तो फ्री है, मौलिक अधिकार में है लोगों के, लेकिन जिस तरह का उन्होंने नाटक करके सत्ता हासिल किया, ये दुर्भाग्यजनक है। कर्जदार हो गए, निश्चित तौर पे विकास का और काम नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हें कुर्सी प्यारी है, प्रदेश प्यारा नहीं है, देश प्यारा नहीं है। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। अंशु अवस्थी जी, बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। सवाल यह है कि ये फ्री वाली राजनीति, हालांकि कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है।
अंशु अवस्थी जी, फ्री वाली जो राजनीति है, या कहे कि जो जिस तरीके से ये बांटा जा रहा है, ये कल्चर क्या वाकई राजनीति के लिए या फिर भविष्य में भारत के लिए सही है या किसी राज्य के लिए सही है? क्योंकि आर्थिक बोझ उस राज्य पे बढ़ता है, फिर उस राज्य की सरकार उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार हमें कुछ दे, तो फिर इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। देखिए राहुल जी, विपरीत परिस्थितियों में, आपदा काल में लोगों का सहयोग करना कोई अपराध नहीं। कोरोना काल में यदि लोगों की आवश्यकता थी मदद करने की, तो वो कोई अपराध नहीं। लेकिन आपने क्या किया? हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार इस बात को कह रही थी कि 6,000 रुपए प्रति महीने लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि सिर्फ राशन दे देने से घर नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी फीस और भी बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, उसके लिए उनको पैसा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। फ्री का दुष्परिणाम श्रीलंका को हम बिल्कुल साक्षात देख रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार आज रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अगर बेरोजगार के पास रोजगार होता तो उसको राशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बेरोजगार लगातार परेशान है। सरकार उन कमियों को छिपाने के लिए फ्री का राशन बांट रही है। उसको ये लगता है, आप नहीं समझ रहे। ये तो कवर कर लेंगे। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बनाने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम फ्री चीजें दे दी जाती हैं। क्या ये फ्री वाली राजनीति खतरनाक है देश के लिए? देखिए, आम जनता को जो भी सहयोग मिल जाए वो अच्छा है। हमने किसानों का अपनी सरकार में 72,000 करोड़ रुपए माफ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसका माफ किया? 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का। तो उनको तो सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता है। गरीब आदमी को अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन भाजपा गरीब को तो कुछ नहीं दे रही। उसको तो हैंड टू माउथ बनाकर सिर्फ राशन तक सीमित रखा है। सवाल ये है कि यदि लोगों की आय बढ़ती, लोगों को रोजगार मिलता, तो आज ये फ्री की नौबत नहीं आती। किसानों का कर्जा माफ किया हमने। लोगों की ठोस मदद करिए। जो गन्ना मिलों को पौने दाम पे लोग बेच रहे थे, उसकी व्यवस्था सुसज्जित कराई। ये जानकारी ले लीजिए। सुनिए भाई, सवाल ये है कि लोगों की आप ठोस मदद नहीं करना चाहते हैं, उनको सिर्फ राशन तक सीमित रखना चाहते हैं, उनको सिर्फ बिजली की यूनिट तक सीमित रखना चाहते हैं, जो कि गलत है। आप उनकी ठोस मदद करिए। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही कि आप 6,000 रुपए उनको महीने दीजिए। हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, हमारी सरकार बनती हम देते। लेकिन आज क्या है, लोगों की आय घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार इस बात को लेकर वार्निंग दे रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी उस पर तो कुछ नहीं बोलते, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी डीजल पेट्रोल जो 100 रुपए में बेच रहे हैं आम जनता के ऊपर, जो 3.5 रुपए हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे डीजल पर, उसको तो उन्होंने बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया। पेट्रोल पर हम 9.5 रुपए लेते थे कांग्रेस सरकार में, उसको बढ़ाकर उन्होंने। ठीक है अंशु अवस्थी जी, कपीश जी, ये फ्री वाली राजनीति जो होती है, सरकार आने के बाद फिर उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमें पैसा दे तो हम इस जो वादा करके सत्ता में आए उसे पूरा करें। क्योंकि पंजाब एक उदाहरण देखा जा रहा है, आने वाला चुनाव हिमाचल प्रदेश, गुजरात भी है, वहां भी फ्री वाली पॉलिटिक्स हो रही है। सत्ता में आए तो हम फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री देंगे, लेकिन पैसा जब है ही नहीं राज्य के पास, तो फ्री क्या मिलेगा? राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस सेंस में कहा है उसको समझने के लिए वर्तमान भारतीय राजनीति और वर्तमान भारतीय राजनीति का संविधान से संबंध, इसको भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारा संविधान है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ इस देश को स्थापित करता है। यानी कि जो कमजोर तबके हैं उसके लिए आप ऐसी योजनाएं लेकर के आएंगे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, और ये प्रत्येक सरकार को करना है। ये सरकार का राइट बनता है कि जो कमजोर बच्चा उसका है उसको मजबूत करने के लिए उसको अलग से सहयोग करने का काम किया, और वो विभिन्न योजनाओं के तहत। अब चक्कर ये है कि प्रधानमंत्री जी की खुद ही लग रहा है या तो स्मृति भंग हो गई है या उनकी स्वयं शॉर्ट सर्किट हो गई है। क्योंकि जहां एक तरफ वो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास चला रहे हैं, शौचालय का प्रोग्राम चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्मृति पत्र, वो अपना पत्र लेके आए, संकल्प पत्र, जिसमें लैपटॉप बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं, फ्री का जो है 40 रुपए किलो का घी बांट रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। स्वयं आप करें तो सब कुछ, और दूसरा करें तो करेक्टर ढीला। आपको अपनी चीज दिखी नहीं रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ अगर आप कुछ गरीबों के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये हक बनता है, क्योंकि चिकित्सा है, बिजली व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे भी उनका भी अधिकार है। केवल हमारे पूंजीपतियों का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये सरकार की नीति और नीयत पर प्रभाव डालता है। आप देखिए वहीं जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए आज तक अपने चंद पूंजीपतियों का माफ किया है जो उनकी अपने पूंजीपति हैं, वहीं आप 51 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे विदेश से लेकर के आपने ऋण बना करके ऋण लगा दिया है ताकि ये देश का भी कल्याण हो जाए। और आपके सारे मित्र बाहर बैठे हुए हैं, जितने मोदीज हैं वो तो सब बाहर बैठे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, अभी देखिए सुष्मिता सेन के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो मोदी साहब लोग वहां ऐश कर रहे हैं। और दूसरी चीज आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो किसान है उसकी आय दुगनी कर रहे थे, वो बेचारे 1.5-2 साल सड़क पर बैठे रहे। तो यही चीज है, सरकार से जो मांग रहा है वो नहीं मिल रहा है, उसको 500 रुपए का फ्री सम्मान निधि मिल रहा है। राजनीति जायज है। रेवड़ी वाली राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि कहती है कि 15 लाख करोड़ देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कोटो बनाएंगे, स्मार्ट सिटी देंगे। अशोक पांडे जी अडानी को बना करके वो एयरपोर्ट दे देती है। अशोक पांडे जी, बीजेपी करती है रेवड़ी वाली राजनीति। हमारा कोई चुनाव का मुद्दा नहीं होता। क्या भारत के अंदर कोयले की कमी नहीं, हमारा कोई चुनाव का मुद्दा नहीं होता है कि हम फ्री बिजली देंगे हमें जिताओ, हम फ्री पानी देंगे जिताओ, फ्री फलाने चीज देंगे जिताओ। लेकिन जब कोरोना संक्रमण काल था तो हमने दिखाया ये वही लोग हैं जो सत्ता में थे, हिंदुस्तान की जनता को शौचालय नहीं दे पाए, इज्जत घर नहीं दे पाए, गांव के गरीब बुजुर्गों को मकान नहीं दे पाए। ये आज बड़े नैतिक बने हैं। आज इनका जो वोट का प्रतिशत क्यों घटा है? क्योंकि जनता इनसे नाराज है। कांग्रेस पार्टी आज नोटा से नीचे चली गई। लेकिन अशोक पांडे जी, इसी रेवड़ी वाली राजनीति से दिल्ली में सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बन गई, कांग्रेस विधान परिषद से गायब हो गई। इसी रेवड़ी वाली राजनीति से मुकाबला आपको गुजरात में करना है, हिमाचल में करना है। गलत प्रयोग इन्होंने किया। ये लोग चुनाव में रेवड़ी बांटते हैं और ऐसे कुछ नहीं करते। चुनाव में फ्री कर देंगे सब कुछ, और जब चुनाव हो जाएगा, सत्ता आ जाएगी तो सत्ता प्रधानमंत्री जी तो खुद ही पैकेज लगाते हैं 1 लाख करोड़। ठीक है राजेश जी, सबका साथ सबका राजेश जी, हमने सबका साथ सबका विकास किया, हमने मुफ्त में कोई काम नहीं किया। अपना जो टोपी है वो दूसरे के साथ। राजेश जी, बीजेपी का साफ कहना है मुफ्त वाली राजनीति बीजेपी नहीं करती। गुलाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और रेवड़ी वाली राजनीति का जो आज ये श्री गणेश हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से, ये गरीबों का खुला मजाक, ये वंचितों का खुला मजाक। अरे चुनाव में हम घोषणा नहीं करते, खाली कुर्सी के लिए। अगर अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कराए एक मुख्यमंत्री के चलते, उसकी पार्टी के चलते, तो आप उसको रेवड़ी बांटना कहकर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस यात्रा हम नहीं कराते। हम उद्योगपतियों के दम पे न चुनाव लड़ते हैं और न उद्योगपतियों के आगे पीछे घूमते हैं, और न देश को उद्योगपतियों को लुटाने की हमारी कोई इच्छा है। आप लगातार लुटा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज 80 के पार डॉलर वाला भाषण प्रधानमंत्री जी को याद है कि नहीं? आप परेशान हो, साथ साथ में चिल्लाएं। मैं कह रहा हूं कि डॉलर वाला जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, कि डॉलर अगर गिरता है, रुपया अगर गिरता है, डॉलर बढ़ता है, तो ये किसकी कमजोरी होती है? ये भाषण उनको दोबारा सुनाइए ना, उनको ये क्लिप दोबारा भेजिए आप अपने पार्टी के माध्यम से, अपने कार्यालय के माध्यम से। आज डॉलर की क्या आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गया रुपया। अरे 2 राज्यसभा की सीट कितने में अरविंद केजरीवाल ने बेचा? तुम्हें कुछ निवाला चला गया तो बड़ी तकलीफ, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। गरीब के मुंह में दे रहा है, आरोप लगा रहे हो, गरीबों के लिए काम कर रहा है। हमें पता है कि आपको गरीबों से कोई वास्ता सरोकार। राजेश जी, आपने जो कहा वो दिल्ली में पूरा किया, जो सरकार चल रही है आपने जो कहा दिल्ली में पूरा किया, लेकिन पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे, क्यों? अरे भाई साहब, अभी कितने दिन हुए सरकार बने हमारी? हमने 1 जुलाई को बिजली वाली घोषणा किया कि नहीं किया?
हम एक एक वादे अपने पूरे कर रहे हैं, हम एक एक वादे अपने पूरे करेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं अपने वादों को। हम ये ऐसा थोड़ी कि वो वादे हमारे हैं, हमने गारंटी दिया है और गारंटी के साथ हमने कहा और गारंटी हमारी होती है। हम दिल्ली में करके दिखाएं, पंजाब में करके दिखाएंगे और भगवान ने चाहा तो पूरे देश में करके दिखाएंगे। हम हर एक बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे पूरे देश में, हर एक व्यक्ति को हम फ्री इलाज देंगे पूरे देश में, हम पूरे देश के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अशोक जी, राजनीति तो ऐसे ही होगी। प्रतिबद्ध है। राजेश जी का साफ कहना है। आगे देखेंगे, लेकिन हम कभी गरीबों का गरीबी का मजाक उड़ाने का काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जनता भी जान गई है किस तरह की फ्रॉडिज्म की राजनीति किस तरह से लोग करते हैं। पंजाब में दिखाई दे रहा है इनकी रेवड़ी, पंजाब में इनके गले की हड्डी बनेगी, इनकी रेवड़ी इस बार दिल्ली में गले की हड्डी बनेगी। मुझे कम से कम दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, पंजाब में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मुक्त की रेवड़ी कह के सत्ता में आते हैं और जनता के साथ धोखा देने का काम करते हैं। हक है, उनको दिया जा रहा है। आप तो अपने मित्रों को पूरी मिठाई जी, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने भविष्य को देखकर ये रेवड़ी वाली राजनीति करती है, वो देश के बारे में कब सोचेंगे। नहीं दिया इन्होंने रेवड़ी वाली राजनीति। अगर हम फिर वही बात, अंशु अवस्थी जी, अगर रेवड़ी वाली राजनीति। राजेश जी एक मिनट, अंशु अवस्थी जी को सुनिए। हाँ, सभी राहुल जी, सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए लोग लुभावने वादे करते हैं। सवाल ये है कि जो आप वादे कर रहे हैं वो कितने आप जमीन पर उतारते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 100 दिन में काला धन ले आएंगे, नहीं तो मैं फांसी पर चढ़ा देना, 15 लाख रुपया देंगे। क्या मिला आज तक 15 लाख? तो झूठ बोलकर जो रेवड़ी बांटी जा रही है उससे तो अच्छा है कि किसी को अगर बिजली मिल जा रही है, किसी को कांग्रेस पार्टी जैसे कर्जा माफ कर दे रही, किसानों का, लोगों की मदद कर दे रही, तो ये तो अच्छा है ना। हमने तो छात्रों को बिना ब्याज का लोन दिया था शिक्षा के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो उस पर ब्याज लगा दिया। तो रेवड़ी बांटना, जनता का पैसा जनता को मिले, वो अच्छी बात। लेकिन ऐसा ना हो कि जो लोग सिर्फ ऐसा ना हो कि फ्री वाली राजनीति से श्रीलंका जैसा हाल होने लगे भारत का, अगर हर राज्य में यही स्थिति बनती गई। मैंने फिर से आपसे कहा कि लोगों की ठोस सहयोग की जरूरत है, ठोस प्रबंध यही है कि आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि ये रेवड़ी वाली राजनीति यानी कि फ्री में बिजली देना, फ्री में पानी देना, तमाम जो भी चीजें हैं वो फ्री कर देना, सरकार ये गारंटी देती है। कुछ जगहों की सरकार भी बनी पार्टियों की, जाहिर तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर है? आकलन आप लोग खुद करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। उस राज्य की अगर आर्थिक स्थिति खराब होती है तो केंद्र की तरफ टकटकी लगाया बैठता कि केंद्र से कुछ मिल जाए तो फिर ये फ्री वाली योजना हम आगे बढ़ाएं। सवाल यही है कि वाकई फ्री वाली राजनीति से क्या पार्टियां अपने भविष्य को देख रही हैं? देश के भविष्य के बारे में क्या ऐसी पार्टियां सोच रही हैं? आकलन दर्शक जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।